नमस्ते दोस्तों, आज की दूसरी पिका कार्ड रीडिंग डीएम एंड कार्मिक के बारे में है। तो चलिए देखते हैं कि आपके डीएम और आपके कार्मिक के लाइफ में कैसा सिचुएशन चल रहा है। मतलब आप अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन मैरिड है और उन कार्मिक पार्टनर के साथ है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं कि जिन्होंने भी, तो इसके लिए आप थोड़ा सा टाइम लगाइए, अपने डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में सोचिए, आपके साथ उनके रिलेशनशिप के बारे में सोचिए, आप उनके कार्मिक के बारे में सोचिए। अगर आपको पता है कि वो मैरिड है या किसी और के साथ है, उनके बारे में अगर आपको थोड़ा सा पता हो तो उनके बारे में सोचिए। और जो है अपना स्टार चूज़ कीजिए, थोड़ा पॉज कीजिए इस वीडियो को इधर, और अपने ये जो 2 स्टार्स हैं इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और ये जो 2 स्टार्स है वो मैं आपको ऐसे भी दिखा देती हूँ, तो उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस करके फिर चूज़ कीजिए। तो ये है रेड स्टार और ये है ब्लू स्टार। तो जिन्होंने भी ये रेड स्टार को चूज़ किया है उनकी रीडिंग साइड में रख देते हैं और पहले ब्लू स्टार के साथ स्टार्ट करते हैं। मैं ये जो इंट्यूशन है उसके बेसिस पे कर रही हूँ, तो मुझे जैसा इंट्यूशन से करेक्ट लगता है मैं वही रीडिंग पहले लेती हूँ। तो ये जो जिन्होंने भी ब्लू स्टार को चूज़ किया है ये रीडिंग उनके लिए है। थोड़ा सा ध्यान लीजिए दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ डीएम और कार्मिक का रिलेशनशिप है, आप नहीं आते यहाँ पर। ये जो भी स्टोरी है ये डीएम और कार्मिक की स्टोरी है। और ये थोड़ा सा जो है ट्रिगर वाली रीडिंग होगी, क्योंकि इसमें कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स जो है वो अपने पार्टनर्स को छोड़ने में इंटरेस्टेड भी नहीं हो सकते हैं, कुछ लोग छोड़ने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। तो मैंने सोचा ये आप लोगों को पहले ही बता दूँ, पर आपके रीडिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये आपके जो कार्मिक है, ठीक है, वो आपके वजह से जो है इनडिसिशन में आ गए थे, आपके वजह से ट्रबल्ड टाइम्स में आ गए थे, आपको लेकर के उनको मेंटल ब्लॉक हो गया था। ये आपसे रिलेटेड है। आपके डीएम आपकी कार्मिक से रिलेटेड जो है, मुझे बहुत हैवी एनर्जीज समझ में आ रही है यहाँ पर। वो भाग जाना चाहते हैं वहाँ से, क्योंकि हमारे पास ये जो डिसीट का कार्ड है ये 2 बार आया है यहाँ पर। द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों में आया है और दोनों में यही बता रहा है कि आपका पर्सन जो है वहाँ से चले जाना चाहता है, अपने मैरिज से चले जाना चाहता है। पहले बहुत ज़्यादा लव था, डीप लव था, शायद लव मैरिज भी था, लेकिन अब वो लव जो है वो ख़त्म हो चुका है यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है ये आपकी रीडिंग को देख करके। अभी जो है उनका जो है वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है वो मैस्कुलिन के फेवर में चला गया है। आपके डिवाइन मैस्कुलिन को चिल्ड्रन भी हो सकते हैं जैसे मुझे यहाँ पे लग रहा है, और वो हेल्प मांग रहे हैं यूनिवर्स से कि वो क्या करे, क्योंकि इस सिचुएशन में, क्योंकि चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व्ड है ना। तो ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है यहाँ पर बच्चों को छोड़ देना, और बहुत मुश्किल बात हो सकती है। आप में से अगर किसी को पता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन के चिल्ड्रन है तो इसकी वजह से वो टाइम लग रहा है, अगर नहीं है तो फिर वो अगर है और आपको नहीं पता है तो चिल्ड्रन है, और अगर आपको पता है तो वो उसी के वजह से टाइम लग रहा है और उसी के वजह से टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पर जो भी है वो उस रिलेशनशिप में अपने कार्मिक के साथ टावर फेस कर रहे हैं, वो वहाँ से बच के निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से सेफली निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सडनली समहाउ उनके पास पावर आ गया है द मैजिशियन का, और वो अपना वहाँ से एग्ज़िट प्लान कर पा रहे हैं और मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। वो वहाँ से एग्ज़िट करना चाहते हैं क्योंकि वो द 10 ऑफ कप्स आपके साथ फील करते हैं।
ताकि उनके पर्सन के साथ वो वहाँ से भाग जाना चाहते हैं। जैसे मैंने देखा वो अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं चले जाने के लिए वहाँ से। जैसे मुझे लग रहा है वो हील कर रहे हैं इस सदमे से जो उनको मिला है, जो उनको शॉक लगा है। ऐसा है कि डार्क नाइट ऑफ द सोल सिर्फ डिवाइन फेमिनिन नहीं फेस करती है, डिवाइन मैस्कुलिन भी उससे गो थ्रू करते हैं। और आपके केस में ऐसा लग रहा है कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है आपके उनके कार्मिक के साथ जो है डार्क नाइट ऑफ द सोल फेस कर चुके हैं, और अभी वो वहाँ से भाग जाना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं। वो बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं लव को और लव की एनर्जी को। वो बहुत ज़्यादा मतलब फाइनेंशियली भी उनका रिसोर्सेज ख़त्म हो चुका है, और मेंटली भी उनका जो एनर्जी है, उनका लव है, जो भी फीलिंग्स है वो भी एग्जॉस्ट हो चुकी है। उनको ऐसा नहीं फील लव्ड और इम्पॉर्टेंट नहीं फील होता उनके रिलेशनशिप में उनके कार्मिक के साथ, इसलिए वो वहाँ से एस्केप करना चाहते हैं और इसीलिए वो लीगली एस्केप करना चाहते हैं। उनके पास जस्टिस का कार्ड है, तो वो मतलब ये लीगल मैटर्स को रिप्रेजेंट करता है। देखिए वो हार्ट जो लेडी है, जो इस केस में आपके डिवाइन मैस्कुलिन है, वो फीमेल भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स, वो जेंडर बायस्ड नहीं है। लेकिन जो भी है यहाँ पे वाइट पहन के आँखों में पट्टी बांध के जस्टिस, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है इस चीज़ से, वो बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट हो चुके हैं इस रिलेशनशिप से, तो वो जस्टिस चाहते हैं और वो लीगल सेपरेशन चाहते हैं इनके पर्सन से। और वो जो है उनको जो इच्छा है वो ट्रू लव की है, और इसीलिए वो 2 बार आपके यहाँ पे ये आया है। एक बार इसमें आया है द जगलिंग फेज में, और एक बार यहाँ पे आया है दो अलग अलग डेक्स में है। आप दोनों अलग अलग डेक्स के इंटरप्रिटेशन देख सकते हो द फूल के। ये यहाँ पे वो जंप आउट ऑफ द क्लिफ करना चाहते हैं और इसके लिए हेल्प मांग रहे हैं, मतलब इसे बाहर निकलने के लिए हेल्प मांग रहे हैं। इसमें भी वो एक पैर बाहर निकाल चुके हैं ऑलरेडी, और एक पैर उनका अभी भी उसके अंदर फंसा हुआ है। तो ये है आपकी जो रीडिंग कार्मिक अपडेट की आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ। वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके कनेक्शन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको ऐसे देखते हैं। वो आपको कम्प्लीटली अट्रैक्टिव और कम्प्लीटली फाइनेंशियली स्टेबल एंड हैप्पी देख रहे हैं इस वक्त। तो वो फील कर रहे हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं, उनके पास ये सारे डिस्क्वालिफिकेशंस है कि वो आपके साथ आपके लिए एक सूटेबल मैच हो सके, तो वो भी उनके लिए बहुत ज़्यादा हर्टफुल और पेनफुल हो रहा है, और वो भी डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रहा था उनके जो है डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि उनको वो जो है वो बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है और उन लोगों को समझ में नहीं आता कि हम लोगों को उनके से कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, बस यही एक्सपेक्टेशन है कि वो वापस आ जाए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग जिन्होंने भी ब्लू स्टार को चूज़ किया है। फिर मिलेंगे किसी अगली रीडिंग में। इसका टाइम स्टैम्प आपको दिया जाएगा आपके कमेंट सेक्शन में, प्लीज़ वहाँ से जा कर के अपने टाइम पे क्लिक कीजिए और फिर अपने रीडिंग पे पहुँच जाएंगे आप। तो जिन्होंने भी ये ब्लू स्टार को चूज़ किया है आपके लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगली रीडिंग में। अभी जिन्होंने भी रेड स्टार को चूज़ किया है आपके लिए है द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंगिंग मैन, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द 10 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स, विक्ट्री, 9 of Pentacles, the Devil, the 3 of Cups, the 8 of Swords, the 3 of Swords, the 4 of Cups and the Star। तो अभी जैसे मुझे दिखाई दे रहा है दोस्तों, आपके जो पर्सन है वो जो है बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट हो चुके हैं अपने कनेक्शन से, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा बैक स्टैब्ड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक फील कर रहे हैं, क्योंकि और ये जो है इनका जो है ये वर्ल्ड कार्ड आ गया है यहाँ पे। तो ये जो है उनके कार्मिक के साथ उनका सिचुएशन जो है ख़त्म ही है अभी,
जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और विक्ट्री उनके कार्मिक की हुई है, तो उनके इस वजह से वो काफ़ी डीप हर्ट और पेन में है। और ऊपर से जो है, अगर आप उनको कुछ ऑफ़र करोगे तो वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे, क्योंकि वो अभी फ़िलहाल अपने ईगो एनर्जी में है, क्योंकि उन्होंने जो अपने लिए सही सोचा था वो बिल्कुल गलत निकला, और अभी उनको वहाँ से चले जाना पड़ेगा, अपने मतलब वो जगह से, वो पर्सन से दूर होना पड़ेगा जिनके साथ उन्होंने ये 10 ऑफ कप्स बनाया था। मुझे ऐसा लग रहा है फैमिली बनाई थी उनके साथ, और हैप्पी फैमिली जैसे वो चाहते थे वैसे बनाई थी उन्होंने। और जो है एस ऑफ कप्स था उनके बीच में, लव था उनके बीच में, और अभी वो टोटल हैंगमैन पोजीशन में है आपके साथ, मतलब बिल्कुल भी कम्युनिकेशन में नहीं है, बिल्कुल भी जो है बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपने आप को उल्टा लटका के ब्रेक ले लिया है, मतलब वो सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी आया है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो वो जो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है उनके फेवर में नहीं गया है। मुझे ऐसा लग रहा है उनका जो है चैप्टर क्लोज हो चुका है। तभी भी वो जो है होप रख के बैठे हैं कि कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा उनके कार्मिक को के साथ, क्योंकि वो अपने कार्मिक से बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्टेड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा वो उनको प्रिटी लगती है, और बहुत ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंट लगती है उनको उनकी कार्मिक। बट वो जो है वो कार्मिक जो है वो मतलब अपने में ज़्यादा फोकस्ड है, अपने आप में ज़्यादा फोकस्ड है, अपने पार्टी इन्जॉयमेंट और ये सब में ज़्यादा फोकस्ड है। और इस वजह से जो है वो मतलब उनके साथ मतलब थोड़ा सा वो सेल्फिश फील करते हैं कि वो है, और वो उनके नीड्स के लिए उनके साथ है और कुछ नहीं। आप जो हो आप यहाँ पर हो, पर तभी भी ये इंसान ने अपने आप को ज़बरदस्ती इस चेन में उनके साथ अटका के रखा हुआ है। वो मतलब अगर आप देखोगे तो ये इंसान चेन्ड है यहाँ पर, ऐसा ये दोनों जो है ये फ्री नहीं है यहाँ पर। और वो उस पर्सन के साथ अपने ईगो के वजह से, यहाँ पे बहुत सारे चेन्स है, ईगो है, तो वो डेविल की तरह फील कर रहे हैं अभी, पर तभी भी वो इस चैप्टर को क्लोज करके आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जैसे मुझे यहाँ पे डीएमएन कार्मिक अपडेट में लग रहा है वो अपने इस लाइफ को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनके लिए नहीं वर्कआउट कर रहा है, जो उनका एनर्जी ड्रेन कर रहा है, बट स्टिल वो उनको छोड़ करके आगे नहीं जब बढ़ना चाह रहे हैं। ये है जिन्होंने भी रेड स्टार को चूज़ किया है उनके लिए। तो आई होप आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी अगली रीडिंग में, तब तक बाय बाय।